नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राकेश कुमार है और आज हम बीपीएससी इंटरव्यू के सीरीज के पार्ट 2 के बारे में डिस्कशन करेंगे। जैसा कि आप लोगों को विदित है कि पार्ट 1 में हमने बीपीएससी इंटरव्यू के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की थी, जैसे कि इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू कैसे होता है, बीपीएससी पैनल इंटरव्यू कैसे होता है, कितने पैनलिस्ट होते हैं, पैनलिस्ट के जानकार होते हैं एंड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोगों ने लिस्ट डाउन किया था जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। बेसिकली इंटरव्यू में पैनलिस्ट का की ये मंशा होती है कि आपके अंदर जो एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटी है, जो प्रत्यक्ष रूप से उनके सामने आए, इसलिए ये आपके सामने ऐसा जाल बुनते हैं, सवालों का ऐसा जाल बुनते हैं ताकि आपके अंदर की सारी क्वालिटी, सारी एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटी जो एक एडमिनिस्ट्रेटर में होनी चाहिए, वो बाहर आए, वो उनके सामने आए। अभी तक का मेरा एक्सपीरियंस है, इंटरव्यू या जो इंटरव्यू दे रहे हैं उनको जस्ट अपने आप को एक सेल्समैन की तरह ट्रीट करना चाहिए, एक सेल्समैन की तरह सोचना चाहिए। जैसा कि एक सेल्समैन, जो भी आप कहीं किसी भी शॉप में, किसी भी शोरूम्स में देखते हैं कि जब उसे एक प्रोडक्ट बेचनी होती है किसी कस्टमर्स को, तो पहले वो कस्टमर्स की नीड देखता है, नीड जानता है। जानने के बाद वो अपने प्रोडक्ट की वो क्वालिटी बताता है जो उस प्रोडक्ट में होती है, जिससे कि उस कस्टमर की सारी नीड्स फुलफिल हो जाए। फर्स्ट, कि कस्टमर को अपने अकॉर्डिंग प्रोडक्ट मिल जाती है, अपने नीड के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट मिल जाती है। एंड सेकेंड, सेल्समैन का वो प्रोडक्ट सेल्स हो जाता है। सो आपको भी जस्ट अपने आप को एक सेल्समैन की तरह ट्रीट करना है एंड आपके अंदर जो एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटी है वो आपको इंटरव्यू में अपने पैनलिस्ट के सामने रखना है बोल्डली, क्योंकि इंटरव्यू में बस एक ही मौका मिलता है। उस मौके को आपको छोड़ना नहीं है, उस मौके को ग्रैब करना है। फिर अच्छा स्कोर आपके फाइनल रैंकिंग में काफ़ी मदद होगी, आपकी रैंक इंप्रूवमेंट में काफ़ी हेल्प करेगा। तो जैसे एक सेल्समैन सारी क्वालिटी माइन्यूट लेवल पे जाकर के बताता है, आप चूंकि आप अपने आप को बेहतर जानते हैं एक पैनल मेंबर के हिसाब से। एक पैनल मेंबर आपके बारे में कुछ भी नहीं जानता अनटिल अनलेस कि जब जब तक कि आप उसको अपने बारे में नहीं बताते हैं। तो इस चीज को हमेशा ध्यान रखिए, आपके बारे में आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है। आप जो कहिएगा पैनल मेंबर मानेंगे, बशर्ते कि वो लॉजिकली करेक्ट हो। सो आपको जस्ट अपने आप को एक तरह से सेल करना है, वो सारी एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटी बतानी है जो आपके अंदर है, जो आपको उस पोस्ट के लिए फुलफिल हो सके, आपको उस पोस्ट के लिए प्रॉपर माना जाए। तो कभी भी ऐसा मत सोचिएगा कि मुझे आपको कुछ संकोच हो तो मैं इस बात को नहीं रखूं के रूम से बाहर आते हैं, उसके बाद सिर्फ आप पछताते ही हैं अगर आपने अपनी किसी भी बात को रखने में संकोच की है। तो मेरा ऐसा मानना है कि जब एक ही मौका मिल रहा है तो आपको अपनी बातें तरीके से रखनी है, माइन्यूट लेवल पे जाके रखनी है, जो कि वो पैनल मेंबर को चाहिए। और चूंकि वो पैनल मेंबर इसलिए बैठे होते हैं, वो आपके अंदर है कि आपके अंदर की सारी कितनी क्वालिटी है जो उनके लिए, जो उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट क्रिएट की है उसके लिए आपके अंदर वो क्वालिटी है या नहीं है। सो बिना संकोच, बिना डरे हुए आपको वो अपनी सारी बातें रखनी है। अब हम अपने इंटरव्यू सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और एक एक करके जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस करते हैं। ये मेरा शॉर्ट इंट्रोडक्शन है जो हमने लेक्चर में डिस्कस किया था। ठीक है, नाउ हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसमें हमने डिफरेंट एरिया कवर किया था जिससे क्वेश्चन बराबर अराइज होते हैं और मोस्ट फ्रिक्वेंट क्वेश्चन इन सब टॉपिक से ही अराइज होते हैं। मैंने इसमें एक टॉपिक एक्स्ट्रा ऐड किया है, पोस्ट प्रेफरेंस, जो मैंने फर्स्ट लेक्चर में नहीं ऐड किया था, वो स्किप हो गया था। क्योंकि पोस्ट प्रेफरेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन फ्रेम होता ही होता है। तो आप इसको जरूर क्वेश्चन को तैयार कीजिएगा, क्योंकि इसमें होता क्या है, आप जो भी पोस्ट प्रेफरेंस इंटरव्यू के समय फील करते हैं तो उनसे क्वेश्चन वो कैसे पूछते हैं। सपोज दैट आपने डीएसपी के पोस्ट को फर्स्ट प्रेफरेंस दिया है रेदर देन एसडीएम पोस्ट, तो आपसे जेन्युइन क्वेश्चन अराइज होगा कि आपने डीएसपी को क्यों प्रेफर किया, आपने एसडीएम को क्यों नहीं प्रेफर किया। तो जो भी आप पोस्ट प्रेफर करना चाह रहे हैं, यू आर फ्री टू चूज।
बट अपने दिमाग में इस चीज़ को हमेशा रखिए कि आपने ये पोस्ट फर्स्ट प्रेफरेंस में क्यों रखी, मैंने ये पोस्ट सेकेंड प्रेफरेंस में क्यों रखी। तो मैंने इसको लिया लेक्चर में। बट नाउ करंटली हम आते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक पे। ऑप्शनल सब्जेक्ट्स से रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, किस तरह के क्वेश्चन हैं, किस तरह के क्वेश्चन पैनल मेंबर एक इंटरव्यू से पूछते हैं। सो मैंने बहुत मुझे जो लगा, मैंने वो 4 क्वेश्चन लिस्ट डाउन किया, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने रखूं तो आपका दिमाग खुद हैंग हो जाएगा, क्योंकि एक इंटरव्यू जो तैयारी करते हैं उनके ऊपर क्या प्रेशर होता है मैं जानता हूँ। इसलिए मैंने बहुत ही सटीक और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मुझे लगा, मैंने सिर्फ वही 4 क्वेश्चन को लिस्ट डाउन किया है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन उनका होता है कि आपने ग्रेजुएशन किस सब्जेक्ट्स में करी है, जो भी सब्जेक्ट आपने ऑप्शनल में लिया आपने इसी को क्यों लिया। देन थर्ड वन, अगर आपने अलग सब्जेक्ट रखी है तो उनका क्वेश्चन होता है कि आपने ग्रेजुएशन वाली सब्जेक्ट्स को ऑप्शनल में क्यों नहीं लिया। एंड फोर्थ वन, कि आपने जो भी ऑप्शनल सब्जेक्ट्स ली है उसका हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में क्या योगदान होगा। तो बेसिकली मैंने एलएसडब्ल्यू लिया तो मुझसे भी ये सब सवाल पूछा गया कि आपने ग्रेजुएशन किससे किया, तो मैंने कहा सर आई हैव कंप्लीटेड माई बीटेक। तो मैंने बोला कि सर की बीटेक जिस सब्जेक्ट से मैंने करी है वो सब्जेक्ट बीपीएससी के सिलेबस में नहीं थी, तो मैंने एलएसडब्ल्यू को ही प्रीफर किया। देन उन्होंने पूछा कि वाई एलएसडब्ल्यू, आप दूसरे सब्जेक्ट्स को भी ऑप्ट कर सकते थे। तो मैंने फिर उसको जस्टिफाई किया कि एलएसडब्ल्यू सब्जेक्ट्स की क्या खूबियां हैं, अगर मैंने उसको स्टडी की है तो वो मेरे एडमिनिस्ट्रेटिव रोल में किस तरह से बेनिफिट होगा, क्या मुझे एडवांटेज मिला उस सब्जेक्ट को पढ़ के, और ग्राउंड रियलिटी जो है एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की वो मैं उसमें एक्वायर या नहीं मिल पाई। सो मैंने वेरियस गवर्नमेंट स्कीम्स रखी उनके सामने जो रन कर रही है, और उसको उसमें इम्प्रूवमेंट क्या कर सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटिवली। तो इस तरह से मैंने उनके क्वेश्चन को टैकल किया था। तो मैं भी कहूँगा अगर आपने ज्योग्राफी रखी, एलएसडब्ल्यू रखी, पबैड रखी, मैटर ये नहीं करता है, मैटर ये करता है कि आप फ्रेम हो, आप उसके एक मॉडल आंसर को पहले से तैयार कर रखें, ताकि जब भी वो उस तरह से क्वेश्चन जब भी अराइज हो तो आपके पास एक मॉडल आंसर हो, आपके पास एक इनपुट तैयार हो, आप उस इनपुट पे अपने आंसर को वहां पे प्रॉपर प्रेजेंट कर सकें। तो ये सब हैं, आप इनको देखिए, इनसे क्वेश्चन, इन सब क्वेश्चन से आप और भी एक दो क्वेश्चन बना सकते हैं, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनाने से क्या है कि आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं रहता है, और भी डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स होते हैं। तो आप इनको कीजिए, इससे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगी। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो है हमारा करंट एम्प्लॉयमेंट एंड ग्रेजुएशन से रिलेटेड क्वेश्चन। अब देखिए, ये एक ऐसा टॉपिक है, अगर आप कहीं करंट एम्प्लॉय हैं, इट्स प्राइवेट सेक्टर, इट्स गवर्नमेंट सेक्टर, डजंट मैटर, अगर आप कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। आप इसमें अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, और आप यहाँ पे इस क्वेश्चन में आप फुल 100 टू 100 मार्क्स लेकर आ सकते हैं। तो कैसे मैं बताता हूँ, क्योंकि आप अगर कहीं जॉब कर रहे हैं तो आपसे डेफिनेटली वो पूछेंगे कि आपकी कंपनी करती क्या है, और जो भी वो कंपनी करती है उससे सोसाइटी को कितना बेनिफिट होता है, पब्लिक को क्या बेनिफिट होता है। पहला क्वेश्चन ये अराइज होगा। देन आपने कुछ उस कंपनी में जितने भी दिन काम किया, 1 साल 2 साल 3 साल, आपने कुछ ऐसा आउटस्टैंडिंग वर्क किया हो, सोसाइटी के लिए बेनिफिट हुआ हो, या कुछ भी ऐसा वर्क किया है, तो उस चीज को रखने के लिए वो कहते हैं फील्ड में एक्सपीरियंस मिली। आप सपोज दैट आपने आईटी सेक्टर में 3 साल या 2 साल काम किया है, तो उस आईटी सेक्टर के उस बेनिफिट को आप कैसे आज जो एक सिविल सर्विस सर्वेंट जो एक एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं करते हैं अपने उस एक्सपीरियंस से। तो ये बेसिकली ये 3 सवाल ही मैंने रखे कि ये 3 सवाल ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर में ही वर्क कर रहा था, और मेरी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इन्वायरमेंट, तो मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से रखा था कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन करती क्या है, इससे सोसाइटी को क्या बेनिफिट होता है, हमारे देश की इकोनॉमी को क्या बेनिफिट होता है, हमारे देश के जो पब्लिक है उनकी लाइफ कैसे मैटर करती है, कैसे डिपेंडेंट है, एग्रीकल्चर कैसे डिपेंडेंट है, वगैरह वगैरह। तो मोस्ट प्रोबेबली मैंने ये गौर किया कि पैनलिस्ट काफ़ी सेटिस्फाइड थे मेरे इस आंसर से। तो जो जॉब कर रहे हैं उनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आप इंटरव्यू को अपने डायरेक्शन में मोड़ सकते हैं, और एक बार अगर इंटरव्यू आपके डायरेक्शन में मुड़ गई तो आप जैसे पैनलिस्ट को जाते हैं
इंटरव्यू आपके डायरेक्शन में मूव करती है। आप जो क्वेश्चन उनसे पूछवाना चाहते हैं वही, ये बहुत बड़ा बेनिफिट होता है कि ट्राई कीजिएगा हमेशा इंटरव्यू आपके डायरेक्शन में ही मुड़े। आप ऐसे क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन पूछे जाए उसका आंसर ऐसे कीजिए कि इंटरव्यू का डायरेक्शन आपके, आपने जो क्वेश्चन तैयार किया है अपने डायरेक्शन में इंटरव्यू मूव करे ना। अगर जो भी एम्प्लॉय नहीं है अभी, जस्ट ग्रेजुएशन पास किए हैं, तो उसके लिए भी मैंने क्वेश्चन लिस्ट डाउन किया। उनसे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछी जाती है, बट ये जरूर पूछा जाता है कि आपने ग्रेजुएशन कब किया और अभी क्या कर रहे हैं। अगर गैप 1 साल की है तो आप सिंपली कह सकते हैं कि हाँ, मैंने ग्रेजुएशन लास्ट ईयर करा एंड मैं प्रिपरेशन कर ही रहा था और मैंने जस्ट एग्जाम निकाली है। सो आप एक तरह से फ्रेशर ही हो गए। सो आपसे बहुत सारा क्वेश्चन नहीं क्रिएट होता, हाँ, बट आपसे ये क्वेश्चन क्रिएट होगा कि आपने ग्रेजुएशन किस सब्जेक्ट से करी है। जो भी अभी डेवलपमेंट हो रहे हैं, जो भी नई डेवलपमेंट हो रही है, इनोवेशन हो रही है, वो जरूर पूछेंगे वो, या उस सब्जेक्ट का बेनिफिट हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में, जो एक एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में एक सिविल सर्वेंट प्रॉब्लम फेस करता है, आप कैसे उस चीज को टैकल कर सकते हैं, जो रिजोल्व कर सकते हैं, कितना इफिशियंटली आप किसी भी वर्क को कर सकते हैं। जो होते हैं उनका माइंड काफी अच्छा होता है, काफी इनोवेटिव सोच होती है उनकी, इसलिए उनके पास बहुत अच्छा आंसर रहता है। एंड एक क्वेश्चन और आता है कि अगर आपने ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट से की, बट अगर आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट से डिफरेंट है, तो वहाँ पे पैनलिस्ट आपको क्रॉस करते हैं कि आपने ग्रेजुएशन सब्जेक्ट से की, आपने उसी सब्जेक्ट को ऑप्शनल में क्यों नहीं लिया। तो इस चीज को आप अपने हिसाब से इसका मॉडल आंसर प्रिपेयर कीजिएगा, क्योंकि मुझसे भी ये सवाल हुआ था। तो मैंने तो सिंपली कहा था कि सर कि जो मेरा ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट रहा है वो बीपीएससी के सिलेबस के सब्जेक्ट्स में नहीं थी, तो मैंने एलएसडब्ल्यू को लिया। दैट जो हिस्ट्री ऑनर्स हैं और उन्होंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को एज ए ऑप्शनल सब्जेक्ट में चुना, तो उनके लिए इस तरह के क्वेश्चन फ्रेम होना ऑप्शन जरूरी है। तो आप इस तरह के क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, ताकि आप आराम से इसके इस तरह के क्वेश्चन को वहां पे आंसर कर सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे के टॉपिक्स को कवर करेंगे, और भी उस टॉपिक्स में जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो भी फ्रेम होने हैं उन्हीं पे डिस्कस करेंगे। मैं ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, कम क्वेश्चन का ही एक क्वेश्चन बैंक तैयार करके आपको दूंगा, ताकि आप उस पर अपना आंसर तैयार कर सकें और आपके सामने ऐसा ना लगे कि आपने जो टॉपिक से जो क्वेश्चन अराइज किया जा रहा है वो नया है। आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, मैंने इस क्वेश्चन का आंसर तैयार कर रखा है, एक मॉडल आंसर भी तैयार है। तो आप, ऐसा नहीं होगा कि आप इंटरव्यूअर के सामने साइलेंट हो जाएंगे, तो आप आंसर कर पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, थैंक यू।